Example 9.1, a structural steel rod has a radius of 10 millimeter and length of 1 meter. A 100 kilonewton force stretches it along its length. Calculate first stress. Option B, elongation. C, strain on the rod. And Young's modulus of the structure steel is 2 into 10 to the power 11. ये दिया हुआ है ना 9.1 में। तो क्या निकालना है सबसे पहले? स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, फोर्स दिया हुआ है आपको, और भी चीज जो चीज दी हुई है पहले वो कलेक्ट करो। क्या क्या चीज दी हुई है वो कलेक्ट करो। रेडियस दी हुई है, एक्चुअली इसलिए दी हुई है क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया निकलता है इसमें हमेशा, है ना। ये सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर से एरिया निकलेगा। याद रखना, देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स पर नेट एरिया। अब एरिया क्या होता है? जैसे आपका ये ब्लॉक है, ये वायर है, वायर पे आपने कुछ मास लटकाया हुआ है, ठीक है। ये फोर्स कितने फोर्स से खींच रहा है इसको? कुछ 100 किलो न्यूटन से। नहीं, वो दिया है ना उन्होंने। स्ट्रक्चरल स्टील रॉड, रॉड रहती है ना, रेडियस दे रखी है। स्टील रॉड कैसी रहेगी? रॉड जैसे आपका सरिया रहता है, वो तरीके की रॉड रहती है। रेडियस दी हुई है ना, तो सिलेंडर ही मानेंगे ना। कोई दूसरा तो शेप देगा, फिर रेक्टेंगुलर बोलेगा वो, है ना। तो फिर उसमें दूसरा हाँ, लेंथ और एरिया। फिर अब जैसे अगर मान लो ऐसी रॉड दी हुई है आपको, ठीक है, इस टाइप से कुछ रॉड दी हुई है, तो आपको फिर आपको उस टाइप से लेना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ऐसी भी हो सकती है रॉड, कोई ज़रूरी नहीं इसमें लेंथ एरिया वगैरह सब कुछ हो सकता है रेक्टेंगुलर टाइप से। फोर्स कितना है? एरिया होगा क्या? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये सर्कल है, रेडियस कितनी दे रखी है? मैं mm को मीटर में कर लें, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा मीटर, ठीक है। मिलीमीटर का मीटर में डिवाइड होगा 1000 का, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 mm 10 लाख हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा खुद ही। छोटी चीज कोई बड़ी कर दोगे क्या? ठीक है। तो A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। फोर्स भी दिया आपको कितना, यहाँ से निकल जाएगा। फोर्स है आपका 100 किलो न्यूटन, मतलब 100 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन एरिया रख दो। पाई की जगह क्या रखोगे? 3.14 रख लो, क्योंकि सब इसमें चल रहे हैं, 10 के हिसाब से चल रहा है, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3। चलो सॉल्व करो, कितना आएगा स्ट्रेस यहाँ से? मिलीमीटर में थी वो, तो मीटर में की हुई है उसको, तो 1000 से डिवाइड किया है, तो 1000 मतलब 10 की पावर 3, नीचे का 1000 ऊपर जाता है तो 10 की पावर माइनस 3 हो जाता है। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है कि 3.18 इंटू 10 टू दी पावर 8। 3.18 क्यों? 14 ही आना चाहिए ना। अच्छा 1 अपॉन में देख लो जरा, ये आ रहा है क्या? पहला ये स्ट्रेस निकल गया। आएगा काटते पिटते क्या है ये? पहले इसको क्या कर लो, 314 बना लो। क्या बना लोगे इसको? कैसे करना सॉल्व करने के लिए? 31.4 तो ये हो ही गया है, ठीक है ना। अब उसको 32 मान लो, क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा? खेल खत्म। कितना मान लो? 32। 31.4 और 32 में क्या फ़र्क है? ठीक है, अब काट लो। ये हो जाएगा 10 की पावर, पहले तो 100 को डिवाइड कर लो 32 से, कितना आता है? वो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 6। 10 की पावर 6, और ये कितना हो जाएगा? वो दो जुड़ जाएगा ना, 2 0। नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी। पाई की जगह पाई, रेडियस का स्क्वायर है ना भाई लोगों, समझ में आया कि नहीं? रेडियस का स्क्वायर है ना। 3.14 की जगह 14 और रेडियस का स्क्वायर है, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और एक और बार लिखोगे, है ना।
ठीक है। अब ये 10 और ये 10 100 और ये 3.14 ये 314 कर लो। ठीक है, स्क्वायर है ना बेटा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर को तो लिखना ही पड़ेगा ना, फिर मतलब क्या दिया स्क्वायर का। और ये पावर 3 और 3 6, 6 और ऊपर 9 हो गई, 10 खत्म। और यहाँ पे दिख रहा है 314, देखना जरा आप। ठीक है, अब एक और जीरो उधार लेके इसको 8 बना लो, और ताकि डिवाइड हो जाए इसलिए इसको 0 बना लो, है ना। 10 की पावर 9 से ही एक उधार ले लो, एक भाई तू दे दे मेरे को 0। ठीक है, तो 8 हो जा, इधर 0 हो जाते हैं अपन, ताकि हम लोग उसको अच्छे से जोड़ घटाव कर ले। अब क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा था ना, 100/314 में पॉइंट लगाना पड़ रहा था, पॉइंट नहीं लगाना पड़े इसलिए पड़ोसी से उधार मांग लिया। या तो फिर जैसा तुमको करना है यार, गणित है। ठीक है, अब तुमसे तो आ जाना चाहिए कैलकुलेशन। 314, अब ये 314 मैंने अप्रॉक्स नहीं किया, इसको काट लो कितना हो रहा है। देखो 3 3 9, 300 की टेबल में 900 तो आता है, तो 3 टाइम्स तो हो ही रहा है ना। 3.18 बुक वाले ने दिया है, तो 3.18 इंटू 10⁸ और यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर आपसे पूछा है दूसरा इलॉन्गेशन। क्या पूछा है? इलॉन्गेशन को बोलते हैं डेल्टा एल। इलॉन्गेशन को क्या बोलते हैं? डेल्टा एल। ठीक है, जो बी पार्ट पूछा है दैट इज इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन मतलब डेल्टा एस, डेल्टा एल। अच्छा, इसके लिए आपको एक और जानकारी दी, यंग्स मॉडुलस भी दिया है। कितना दिया है? यंग्स मॉडुलस दिया हुआ आपको 2 × 10⁻11। हाँ, तो ये y 2 × 10⁻11 न्यूटन। बहुत सारी बार इसकी यूनिट भी पूछी जाती है अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इसकी यूनिट क्या है ना। नहीं, y लिखा जाता है, या y फॉर यंग, है ना। इसका फॉर्मूला क्या था यंग्स मॉडुलस का? y इज इक्वल टू F/A इंटू L/Δ L। देखो यही था ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था ना। स्ट्रेस क्या होता था? F/A, और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, तो लॉन्गिट्यूडनल डेल्टा L/L, तो ये L ऊपर है ना। डिराइव कर लिया करो, उससे याद करने की जरूरत नहीं है। और फिर इधर से उधर करोगे तो आपको डेल्टा L इधर कर देना है। डेल्टा L इज इक्वल टू F इंटू L अपॉन में A इंटू वाई। पुट कर दो वैल्यू। लेंथ भी दे रखी है आपको, लेंथ 1 मीटर दे रखी है क्या? लेंथ 1 मीटर है, और F कितना है? 100 × 10⁻3, 100 किलो न्यूटन है। किलो को मत भूल जाना, किलो मतलब 10⁻3। लेंथ कितना? 1 मीटर की जगह 1 अपॉन एरिया कितना? वही 3.14 इंटू पायर स्क्वायर, मतलब 10 × 10⁻³ को 2 बार लिखेंगे। और इंटू यंग्स मॉडुलस कितना है? 2 × 10⁻11। ठीक है, वैल्यू तुम पहले सेट करो और फिर मेरी देखो। ठीक है, ये पाए और ये आर स्क्वायर, ठीक है, और ये वाई। क्लियर? एरिया क्या रखेंगे अपन? क्रॉस सेक्शन एरिया इसका वही सेम निकाल लो, कितना आएगा? 1.6 के लगभग आएगा। अब इसमें भी वही है, 10 की पावर वाले इकट्ठे कर लो, बड़ा कैलकुलेशन नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ। ये 3.14 को तो पहले जैसे ही बना लो, दोनों 10 हट जाएंगे तो 314। 3.14 में बस ये 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, देखना जरा। 1.59 इंटू 10⁻³ आएगा। 1.59 इंटू 10⁻³ देखो जरा करते आएगा क्या?
और इलॉन्गेशन है इसलिए लेंथ की यूनिट लगेगी मीटर। आएगा करते? ये तो वही रहा यार, 314 हो गया इसको मिला के। तो 314 इंटू 2, 314 इंटू 2 को साथ में रख दो, और ये 10 की पावर कितने हैं, ये 10 की पावर को सबको एक साथ ले जाओ। ये +3 नीचे से गया ऊपर, एक +3 नीचे से गया ऊपर, और ये 11 था, +11 तो ऊपर कितना हो गया, -11 है ना। ऊपर 10 की पावर -3 आ गया, मतलब 3 3 6 और 9, ठीक। 2 आएगा ना, 11 माइनस 9, वहाँ पे 10 भी था नहीं। लेकिन वो मल्टीप्लाई हो गया था ना, 3 अच्छा सर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, आपको जैसा करना है करो, फाइनल आंसर तो ये आना चाहिए ना। ठीक है, तो ये कितना होगा, 100 इंटू 10 9। अब ये तो शर्म की बात है कि इसको करना पड़ता है अपने को, ये तो आ जाना चाहिए। अब आ गया आता है तुम्हारा, वैसे भी आंसर आ जाता है अब, मतलब जनरली टीचर्स क्या है, बस यहाँ पे छोड़ देता है, अब तुम कर लेना, जोड़ घटाओ ये यहाँ तो क्या है, क्योंकि फिर ये प्रैक्टिस से आता है, जितना अपन कैलकुलेशन करते उतना आएगा ना, क्योंकि इसमें क्या दिमाग लगना आप। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा 315 इंटू 2 मान लिया 28 है ना, तो 315 इंटू 2 किया तो कितना हो गया, 630 हो गया। तो थोड़ा आसान पड़ जाता है और कुछ नहीं, एक आध दुख का फर्क करके। तो खैर अभी तो आंसर कितना आ रहा है आपका, 300 जो भी आ रहा है, 630 में अगर अराउंड में कर दूँ तो ठीक है, ये सेम आंसर आ रहा है इससे भी। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं की। और नेक्स्ट क्या निकालना है, स्ट्रेन ऑन द रॉड। स्ट्रेन का फॉर्मूला तो आपको पता है, डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल निकाल चुके हो ना आप। देखो कितना फर्क पड़ रहा है उस रॉड में, ये मीटर में है ना, मतलब मिलीमीटर में हो गया, ये लगभग 1.59 मिलीमीटर से रॉड में खिंचाव आ रहा है। मीटर था, अब इसको मीटर हटाऊंगा तो मिलीमीटर हो जाएगा ना, 1.59। हाँ हटाना पड़ेगा ना, या तो इतना मीटर कहूँ मैं पूरा, या फिर ये -3 हटा के क्या बोल दूँ, मिलीमीटर। ये भी समझते हो ना, है ना। तो ये मिलीमीटर का इतना फर्क है इसमें। आप सोचो 100 न्यूटन, 100 किलो न्यूटन की रॉड, मतलब इतना फोर्स लगाने पे तब जाके इतना हल्का सा नीचे कर सकता है, उसका यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है तो, ठीक है ना। हाँ, मतलब ये सब चीज़ें पता है, ब्रिज वगैरह बनाने और इसके लिए, जो कि अपन इतना सारा वजन उसके ऊपर करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं सबके ऊपर, ये इसलिए निकाला जाता है। छोटी मोटी आइटम्स के लिए थोड़ी ना है ये, तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं ये। ठीक है, इलॉन्गेशन को डेल्टा एल बोलते हैं। तो आपको जो सी निकालना है वो क्या निकालना है, स्ट्रेन। स्ट्रेन का मामला क्या था, डेल्टा एल बाय एल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना है उसने बोला है, तो मतलब उसने इस नाम क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेन ऑन द रॉड। जब तक कुछ बोले नहीं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल लेना। डेल्टा एल पता है, एल पता है, हाँ तो कितना आ रहा है, हाँ तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो 1.59 इंटू 10⁻³ मीटर। इसको इंटू 100 कर लो तो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, इसमें दिया है परसेंट में निकाल लो, इसकी कोई यूनिट तो होती नहीं ना, तो 0.16%, मतलब ये बता रहा है कि कितना परसेंट अपनी ओरिजिनल वैल्यू से खसका है। ठीक है, 0.16% का इजाफा हुआ है बस केवल। ठीक है, 0.16 ले लिया हो तो, है ना, 0.15916 ले लो अप्रॉक्स। ठीक, तो डेल्टा एल की वैल्यू 1.59 इंटू 10⁻³ अपॉन में 1 इंटू 100 कर लेना। 1.59 तो ये पूरा परसेंट में आ जाएगा, तो लगभग 0.16% बुक ने दिया होगा, 0.16 दिया। ठीक, मतलब वो ये अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से काम चल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 9.2। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2, हाँ नहीं रहने दो, अ कॉपर वायर ऑफ एग्जाम्पल 9.2 देख लो, सब निकल गए इसमें। तो इस टाइप से ये इजी क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, है ना। कुछ 1-2 क्वेश्चन और में इसके अलावा अगर ये हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा भी देखो, बता दूंगा। 9.2 देखो,
अच्छा, इसके लिए टेबल यूज़ करनी पड़ेगी आपको। तो इधर अधूरा ही समझ रहा है। एक कॉपर वायर है और एक स्टील वायर है, दोनों की डायमीटर कितनी है? 3.0 mm। हाँ, 3 mm की डायमीटर, दोनों को एंड टू एंड कनेक्ट किया है और एक लोड से क्या है, खींचा गया है। और नेट इलोंगेशन कितना हुआ? 0.7। ऑब्टेन द लोड अप्लाइड। आपको लोड अप्लाइड बताना है। जैसे एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि एक रॉड ऐसी है, ठीक है, और इसी रॉड के साथ दूसरी एक और रॉड कनेक्टेड है, और यहाँ से आपने क्या लगाया? एक लोड। मतलब लोड मतलब कुछ क्या लगाया? एक फोर्स अप्लाई किया हुआ है। तो सर आपने अल्टीमेटली फोर्स फाइंड करना है। आपको दे रखा है यहाँ से यहाँ तक की रॉड कौन सी स्टील की है? पहली कौन सी दी है? पहले कॉपर की है। और यहाँ से यहाँ तक कौन सी है? स्टील की है। ठीक है, एक कॉपर है, स्टील वायर है। अब जब ये लोड से खींचा ना, तो ये कुछ इतना कदम आगे बढ़ गया। फॉर एग्जांपल ये रॉड यहाँ पर आ गया, मतलब ये नेट इलोंगेशन डेल्टा एल दे रखा है। डेल्टा एल जो नेट इलोंगेशन होगा, दैट विल बी डेल्टा एल ड्यू टू कॉपर एज वेल एज डेल्टा एल ड्यू टू स्टील। ठीक है, दोनों के कारण होगा। अच्छा, लोड आपने लगाया तो दोनों पे लोड सेम ही है, मतलब इस पे और इस पे लोड क्या है? सेम लगा है। ठीक है, तो दोनों बंधे हुए हैं, तो दोनों एक ही लोड से खिंचा रहे हैं। डेल्टा एल, अच्छा डेल्टा एल ये टोटल कितना दे रखा है आपको? 0.70 mm। अच्छा, द कॉपर वायर का लेंथ कितना दे रखा है? 2.2। और स्टील का कितना दे रखा है? ये 2.2 मीटर का दे रखा है, और ये दे रखा है कितने का? 1.6 मीटर का दे रखा है। ठीक है, डायमीटर दे रखी है दोनों की। इसका डायमीटर कितना है दोनों का? डायमीटर मतलब 3, मतलब 3 मिलीमीटर का रेडियस हो जाएगा कितना? 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक, दोनों का रेडियस नहीं समझे? चलो, डेल्टा एल कितना दे रखा है आपको? अरे मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया। अरे ठीक है, मिलीमीटर में है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो उसको। तो यहाँ से देखो, डेल्टा एल कितना दिया है तुमको? 0.70। ये भी हो जाएगा किसमें? 7 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अब देखो कॉपर का गामा, वो देखो वाई ऑफ कॉपर कितना है टेबल से। इसके लिए आपको या तो जब क्वेश्चन आएगा ना तो दे दिया जाएगा 120 क्या? केवल 120 है। इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर। हाँ, 100 यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर दिया है 1.1 इंटू 10⁻11 टेबल 9.1 से। क्या देख रहे थे तुम? 1.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 120 क्यों है 9.1 में? 9.1 टेबल 9.1। अच्छा, उसने थोड़ा बहुत अंदाजे से लिया है ना। 110 देखो, यंग्स मॉडुलस दिया है ना कॉपर का। अरे 110 को 1.1 कर लिया। अरे 10⁹ को 10 वो कर लिया है। गणित है भाई, गणित। स्टील का वो 200 है, तो 200 को 2 कर लेगा। अब वो भी लिखते तो सही आता। ठीक है,
मतलब अपन तरीके भी देख रहे हैं कि बुक वाले जो है ना, कई बार ऐसा भी बताते हैं अपने को कि अपने को लगता है कि यार ये कहाँ से आ गया, है ना। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर ये अलग से क्वेश्चन होता, कॉपर का दिया हुआ है ये। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है हमारा वाई का फॉर्मूला? एफ बाय ए इंटू डेल्टा एल अपॉन में, हाँ, एल अपॉन में डेल्टा एल, है ना। देखो अगर मैं कॉपर की बात करूं तो ये वाई सी हो जाएगा। फोर्स दोनों के लिए इसी को लोड बोलेंगे अपन। ये हमारे लिए क्या है? क्वेश्चन मार्क है ना। अच्छा, ऐसा कैसा? वाई सी के जैसा वाई स्टील भी बनेगा ना, ठीक है। ये जैसा कॉपर बना ऐसा कैसा स्टील भी बनेगा। अच्छा, इसमें डेल्टा एल कॉपर के लिए सी लिख लेता हूँ मैं। इसका क्या बनेगा? एफ बाय ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है इसलिए एरिया सेम लिखा। लेंथ इसकी अलग है, जैसे कॉपर के लिए एल सी का लेंथ लोगे, इसके लिए स्टील का लेंथ एल एस लोगे। और डेल्टा एल एस कितना है? डेल्टा एल इसके लिए लगाओगे क्या? नहीं बेटा, ये यंग्स मॉडुलस की वैल्यू अपन ने टेबल से निकाली इसकी। ये टेबल 9.1 है ना, आपको जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको दी रहेगी वैल्यू। टेबल 9.1 कैसे निकालेंगे? वो एक्चुअली आपको डेल्टा एल जैसा है। क्यों निकाल रहे हैं? वो इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आपको ये पता चल रहा है कि यार ये स्टील में डेल्टा एल वगैरह है, लोड वगैरह लगा रहे हैं हम, तो कभी भी मटेरियल की बात होती है तो हमेशा आप क्या निकालते हैं? यंग मॉडुलस। मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कौन सा? यंग्स मॉडुलस, जिसकी की मदद से अननोन अभी एलोंगेशन वगैरह की बात कर रहा है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अब यहाँ यंग मॉडुलस के बिना काम चलेगा नहीं। हाँ, वायर वगैरह दिया है, एलोंगेशन दिया है, इसको इतना खींचा, हाँ वहाँ यूज़ होगा, ठीक है। ये 1.1 लेगा, 1.2 लेगा। हाँ वो तो आप अप्रोक्सीमेट कर लो क्योंकि 10 की पावर 11 है, बहुत बड़ा नंबर है। 1.2 कैंसिलेशन के लिए बोल रहे हो, वो तो तुम ले लेना। पर ये बाकी डेल्टा एल, देखो एल सी कितना दिया है? दोनों की लेंथ दी। कॉपर की लेंथ कितनी? 2.2। एल एस की लेंथ कितनी दी है? 1.6। पर ये डेल्टा एल सी और डेल्टा एल एस कैसे निकालोगे? तो कॉमन है ना दोनों का। इलॉन्गेशन बेटा नहीं पर पुट करोगे। एक्चुअली ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अपन। क्वेश्चन मार्क है। देखो ये वैल्यू अपन पुट करने वाले हैं। ये कॉपर को जैसे ये एल सी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, स्टील को कैसे लिखा? एल एस। यहाँ से मैं निकालूंगा डेल्टा एल, कितना निकलेगा डेल्टा एल सी? एफ बाय ए इंटू एल सी अपॉन में वाई कॉपर। बोलो क्लियर है? उसको रख दें यहाँ पर, ठीक। और यहाँ से एल एस निकालेंगे, डेल्टा एल एस, तो क्या निकलेगा? वाई एफ इंटू एल एस अपॉन में ए इंटू वाई एस, है ना। इसको कहाँ रखेंगे? यहाँ पे, ठीक है। बुक ने कैसे किया वो मुझे नहीं पता, आप इसका देख लो, इससे भी आंसर आ जाएगा। उसने क्या दोनों का रेशो लेके और फिर वो कैलकुलेशन इजी करने के लिए कुछ निकाला है, पर यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसके अलावा क्या बचेगा? अब यही तो है, और सारी वैल्यू पुट करना है आपको अब, ठीक है। ये 10 की पावर 11 को डिस्टर्ब मत करना, कॉमन आ जाएगा वाई सी में से, वाई सी और वाई एस में से, है ना। अभी क्या है कि पहले भीड़ जमा लो फिर इकट्ठा करना, काटना मत करना चालू। अभी पहले देखो क्या क्या इजी हो सकता है। तो देखो इक्वेशन बहुत बड़ी बन रही है ना। एक तो 0.7 इंटू 10 की पावर -3 इधर है, इज इक्वल टू डेल्टा एल सी की जगह ये वैल्यू जाएगी। यहाँ पर एफ क्वेश्चन मार्क है, नहीं समझे? एफ क्वेश्चन मार्क है तो एफ तो चलो इधर से ले लिया। एल सी कितना है कॉपर का? कॉपर का रॉड का 2 पॉइंट, देखो कोई गलती हो तो सुधार लेना है, मतलब कुछ छोटी मोटी। एरिया पायर स्क्वायर, ये बंद कर दो पेन। एरिया पायर स्क्वायर है ना,
देखो अब अपन कुछ कॉमन यहीं से ले ले क्या? चलो अभी भीड़ तो जमा है, फिर देखेंगे, तो पहले इक्वेशन है ना। इक्वेशन तो बनाओ। चलो पाई आर स्क्वायर की जगह पाई कॉमन आएगा, जैसे नीचे से आर स्क्वायर, दोनों की रेडियस सेम है ना। तो पाई की जगह 3.14, ठीक है। मतलब ये एरिया की जगह अपन क्या रखेंगे? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही होता है। पाई की जगह पाई, आर कितना है? हाँ लिखो, चलो वो भी कर सकते हैं, पाई स्क्वायर लिखो, ये भी अच्छा आइडिया है। ठीक है चलो ये भी लिखो, चलो ये पाई स्क्वायर लिखा, क्योंकि वो कॉमन आने वाला है ना। क्यों कॉमन आने वाला है पता है? अच्छा ये ध्यान रखना है कि जितनी इसकी लेंथ, जितनी इसकी मोटाई दी हुई है उतनी मोटाई इसकी दी हुई है। अगर इसकी मोटाई दी होती है आपको 3 मिलीमीटर, इसकी मोटाई दी है आपको 1.5 मिलीमीटर, तो फिर आपको क्या रखना पड़ता है? इसका रेडियस अलग और उसका रेडियस अलग। हाँ केवल पाई कॉमन आता है ना। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि क्वेश्चन जरूरी थोड़ी कि आज कल को ये क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि ये रॉड इसके साथ ऐसी जुड़ी हुई है ना, वेल्डिंग की हुआ यहाँ पे, तो कुछ भी हो सकता है। अभी तो अच्छा है ना, आपको कॉमन आ रहा है। चलो वाई सी कितना है? वाई सी देखो यहाँ से 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11 प्लस एफ इंटू कितना? एल एस कितना है? 1.6 अपॉन पाई स्क्वायर का भी सेम ही रहेगा, इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 11। क्या समझे? एफ भी कॉमन लेंगे ना? एफ भी कॉमन ले ले, कॉमन तो भी मैंने लिया नहीं, अब ले लेंगे। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं भले ही बता दूं आपको ना, क्योंकि अब ये है तो नहीं कुछ, मतलब करने वाला तो कर लेगा कुछ भी इसको। जैसे एफ कॉमन आ गया अपना, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। अब देखो 10 की पावर 11 भी है दोनों में, 10 की पावर 11 कॉमन ले लिया, ठीक है। नहीं समझे? है ना। अब बचा कितना? 2.2 अपॉन में 1.1 प्लस 1.6 अपॉन में 1.2। नहीं आया क्या? नहीं आया। 11 से 22 तो कटता नजर आ रहा है, 2 से 12 और 16 में रहेगा थोड़ा दिक्कत। चलो पॉइंट ही हटा दो आप, तो पॉइंट ही हटा के एलसीएम ले लो, है ना। पॉइंट हटा के एलसीएम ले लो। तो पहले काट दिया पूरा? नहीं हाँ काट दोगे तो काट के एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10/3 हाँ एक ही बात है, काट लो फिर एलसीएम ले लो। इसका 2 हो जाएगा और उसका भी काट लो ना, 4/3 हो गया ना, 2 प्लस 4/3 है ना। ये कटेगा तो कितना हो रहा है? 11 2 सा, और 4 से काट लो, 4 3 12 और 4 चौक 16, 4/3, 2 प्लस 4/3, 3 दूना 6 4 10/3 आएगा कि नहीं? 3.33 नहीं आया। ये क्वेश्चन बड़ा है इसलिए तुम्हारा साथ दे रहा हूँ मैं। 7 इंटू 10 एफ क्वेश्चन मार्क है, ये चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगी, 10 की पावर 11 इंटू पाई आर स्क्वायर। नहीं समझे? और इज इक्वल टू एफ, ऐसा कैसे ही रह जाएगा? अपन ने पाई आर स्क्वायर को क्या है बाद में भी रख देंगे, क्योंकि पूरी बड़ी बड़ी वैल्यू को लेके कौन चलेगा, अभी बोझा कौन ढोएगा, ठीक है। होप सो यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं करी हो। अब तो सब मिटा भी दिया मैंने, बिना एलसीएम के ले जाओ कहीं। एलसीएम करने के बाद अच्छा। 10/3 आ रहा था। 3 दूना 6 4 10 अपॉन में 3। हाँ नहीं वो, क्योंकि वो तो चमत्कारी लोग सब तरीके के होते हैं। 10/3 हो गया, है ना। हाँ मुझे पता है, उतना तो एलसीएम लेंगे ही अपन, है ना। तो ये 3 ऊपर और 10 नीचे, चलो यहाँ 3 कर दिया और ये 10 नीचे, ये खेल खत्म यहाँ का। बस आ गए अपन मुकाम पे, ठीक है। मैं चाहता तो वैसे क्या पूरी इक्वेशन से एफ कॉमन ले लेता शुरू से ही, और बाकी सबको इधर भेज के और रख देता ना। वो जो थी ना डेल्टा एल वाली इक्वेशन, उसी में रख के एफ कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, बाकी को भेज दो और इधर उधर कर डाल। अब देखो, अब यहाँ पे यहाँ तक आ रहा है सभी का क्या? सर
हाँ, कोई गड़बड़ तो नहीं की, देख लो। 1.2 और 1.6 12/16 होगा ना वो तो। पॉइंट दोनों में सेम है ना, डेसिमल। इधर का 0 उधर का 0 कट जाएंगे, तो 12 और 16 हो जाएगा। 1 4 तिया और 4 चौक 4 और 3 सही है। यूं पॉइंट 4 पॉइंट 3 आएंगे, बाद में तो वही पॉइंट में सेम डेसिमल में तो हट जाएगा ना। अब 3 इंटू कितना, 3 इंटू 0.7। अब ये भी इसको सुलझा लो, 10 को सुलझा लो। 10 की पावर 7। सर 2.19 into 10 to the power 7 pi square। अब देखो 10 की पावर ये क्या -4, ये 1 है तो ऊपर जाएगी तो ये -1, तो ये -4 -4 और 7 बचेगी। सर मैंने उसको 10 कर दिया। चलेगा चलेगा, अब अपने हिसाब से कर लेना। कितना, 10 की पावर 7 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये कितना है f, ठीक। अब पाई की जगह 3.14 रख लो, और ये 10 उधार ले लेना इनसे पॉइंट को हटाने के लिए। 3 ये हो गया, 3 इंटू 0.7 को पहले तो एक उधार लेके इसको 6 कर दें, ठीक, आर स्क्वायर में रखना है। ठीक है। 21 और इंटू पाई की जगह 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी थी, 1.5 तो 1.5 को शायद 2 बार लिखना पड़ेगा मुझे, है ना, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए 10 की पावर -3 को भी 2 बार लिखना पड़ेगा। तो पावर ही सर पावर की आंसर में पावर आ रही है। हाँ, तो नंबर भी तो बड़े आ रहे हैं। पॉइंट डायरेक्टेड। हाँ, पावर ये और ये तो कैंसिल हो गई। कैलसी से जरा निकाल लो, जरा एक बार कैलसी चला के। 21 इंटू 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5 कितना हो रहा है। सर ये 0.7 था तो उसका 7 कितना लाया? क्या बेटा, 0 लगाया था सर। वो 7 को 6 कर दिया ना, अच्छा, एक और हटा दी, अपने हाथ में है ना। 148.5 कैलसी। हाँ 1.48 into 10 to the power -2। 1.48 और ये 1.8 क्यों आ रहा है। सर मेरे को ऐसा लग रहा है जो 1.2 है ना, वहाँ 2 आएगा। 1.2 की जगह, क्योंकि हाँ कॉपर में अपन ने 2 इंटू लिया था ना, स्टील 2 लिया था। 2.2 क्यों लिया है अपन ने। अच्छा हाँ, एक तो 1.1 है। into 10 to the power -2। कॉपर का 1.1 लिया था, हाँ, हाँ। स्टील का 2 इंटू लिया था। देखो नहीं, ये तो लेंथ है ना बेटा, ये तो f इंटू लेंथ है। नहीं, अपन ने जैसे पाया स्क्वायर सर, अपॉन वाला बोल रहे थे। कॉमन। अपॉन में, हाँ, अपॉन में 1 मिनट, 2.2 और कॉपर की कितनी है। स्टील की कितनी थी? कॉपर का तो 1.1 तो दे रखा है। हाँ, 2 का तो यूज किया ही नहीं यार, एक गड़बड़ कर। वाई स्टील का कितना है, स्टील का कितना है, यंग्स मॉडुलस 2, यस 2 इंटू सर। 10 to the power 11। तो 2 इंटू 10 टू द पावर 11 करना था यहाँ। हाँ, यहाँ कितना करना था, 2। चलो 1.6 अपॉन में 2, तो इसके कारण क्या गड़बड़ होगी, सही है। इसके कारण क्या चेंज होगा, पूरा एलसीएम ही चेंज होगा। कोई बात नहीं, गलती करके तो सीखेंगे अपन। यहाँ से हटाया, वो वैल्यू पुट करने में ये हो गया 4 और कितना 5, तो 14/5 कितना होगा, 14/5। सुधार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको काट दो। ऐसा तो तुम क्या है, पहली बार लग रहा है गणित कर रहे हो क्या, मुझे लगता है तुमने कभी सॉल्व किया ही नहीं। कितनी बार बिटारना पड़ता है अपने को, इतना चौक रहे हो तो मतलब ऐसा लग रहा है कि तुमको लगता है कि आसानी से हो जाता है। 14/5 हो जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ ना, मैंने बोला कि गड़बड़ होगी इसमें। इंटू पाई आर स्क्वायर 14/5, कुछ भी नहीं, यहाँ से गड़बड़ हुई थी ना। अब बस तुमको पता भी चल गया, जैसे तुमने पकड़ लिया तो पकड़ लिया गड़बड़ को, नहीं तो फिर वो अपने को तो ऐसा लग रहा था कि सब सही किया। मैं इसीलिए बोल रहा था वैल्यू पुट करने में देखना, वहाँ गड़बड़ कर रहे हैं अपन। यहाँ पे 1.2 की जगह कितना था, 2 है। बाकी तो अब सही होना चाहिए। अब ये हो जाएगा 0.7 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 टू दी पावर 11 इंटू पाई आर स्क्वायर
इंटू 5 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू एफ। तुम पहले किया करो और फिर देख लेना मेरा, इससे क्या पता चलता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। क्योंकि अपने को किसी को रटना तो है नहीं, जब इंसान रटता नहीं है ना तो इस टाइप के चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं गलती करने के। अब सही है ना? हाँ, अब यहाँ से फर्क पड़ जाएगा, आंसर आ जाएगा अब तुम्हारा, क्योंकि वो नंबर भी बड़ा हो गया है। पाई को इस बार 22/7 रख ले क्या? 7 से 7 करेगा। 7 से 7 और 7 से तो ऐसे 2 0.1/2 कट हुआ है ना। ठीक है, चलो करो तुम्हारे हिसाब से। अब तुम यहाँ पे लाके छोड़ दिया मैंने, अब तुम कर लो और मैच करके देख लो, है ना? आ गया समझ में? पाई की जगह 3.14 लग लो, रेडियस की जगह 1.5 इंटू 10⁻³ तो 1.5 इंटू 1.5 और 10⁻⁶ हो जाएगा ना, 2 बार लिखोगे उसको। बाकी सुलझा के लिए आओ जरा, देखो कैलकुलेटर चला लेना आखिरी में जरूरत पड़े तो। तो 22/7 भी रखोगे तो एक कट जाएगा, बाकी 22 तो रहेगा ना। कैलकुलेटर चला लेना एक बार, चेक कर लो पहले सही तो आंसर आ रहा है ना फिर। आ रहा है? एक मिनट, टेक कोई कर लेगा तो आ जाएगा उसका। तो 180 के लगभग आ जाएगा तो भी सही है। सर वो सर रेडियस तो वही 1.76 लिखना आ रहा है। हाँ ठीक है। सर रेडियस तो वही लिखना 1.5। हाँ, पर मिलीमीटर है तो उसको करना पड़ेगा मीटर में। कितना आ रहा है? 1.76 आ रहा है मेरा। इंटू 10⁻²। सर मेरा माइनस का तो आ रहा है। नहीं, 176 आया होगा ना? हाँ मेरा तो सिर्फ 176। हाँ 176 आया क्या? हाँ, तो वही तो हो गया 1.6 इंटू 10⁻²। अरे भाई 176 को क्या लिखेंगे? 1.7 इंटू 10⁻²। वो इसलिए क्योंकि उसने 3.14 से ले लिया होगा, या फिर उसने क्या किया होगा 22/7 से किया होगा, है ना? 22/7 से करते हो ना तो लफड़े पड़ते हैं ये, क्योंकि पाई रेशनल नंबर नहीं है, सॉरी पाई इरेशनल नंबर है, उसके कारण उसकी वैल्यू जब अप्रॉक्सीमेट लेते हो 22/7 या 3.14 से तो अलग अलग आंसर दिखते हैं तुमको थोड़े, आ गया सर। है ना? 1.7 आ रहा है अप्रॉक्स। नहीं 1.76 आ रहा है ना ये तो। हाँ yes, sir। हाँ तो कितना 4 कदम तो दूर है बस, केवल 180 हो गया ना बस। और वो कब आ जाएगा? जब तुम देखो आर की वैल्यू 22/7 से लो तो तुम और नज़दीक में पहुंच जाओगे। हाँ उसी से लिया, तो उसने अप्रॉक्सीमेट करके दे रखा है 180 कुछ लगभग। चलो क्लियर है? तो मतलब अच्छा खासा कैलकुलेशन इसमें दिया हुआ है, और तुमको स्कूल में आ सकता है, पता है क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी एग्जाम सब्जेक्टिव है, ठीक है? 1.8 इंटू 10⁻², इसने यूँ बोल रखा है अप्रॉक्सीमेट करके, ठीक? तो एनसीईआरटी में अप्रॉक्सीमेट का साइन क्यों नहीं लगाया? वो नहीं लगाते हैं, कभी भी नहीं लगाते हैं। एक भी आंसर में तुमने देखो एनसीईआरटी ने लगाया तो बताओ, ठीक है? वो अपनी अपनी सोच है कि बस हमको करते आ गया है और हमने कर लिया है, ठीक है? तो अप्रॉक्सीमेशन है। अब तो इतने बड़े कैलकुलेशन करोगे और जब पाई आ जाएगा तुम्हारा, और जो भी वैल्यू पाई की कटेगी नहीं, तो फिर मान के चलो बुक से तुम्हारा आंसर हेर फेर करेगा, क्योंकि पाई के कारण ही गड़बड़ हुई है ना। या फिर किसी नंबर को 3 से डिवाइड करना रहता है 7 से, जो डिविजिबल नहीं रहता है ना, तो इसमें ये लफड़े आ जाते हैं, ठीक।
ठीक है, चलो तो अब 9.3 की जगह अभी 9.4 कर लो। 9.3 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 9.4 और 9.5 देख लेते हैं। 9.4 देख लो। अ स्क्वायर लेड slab of side 50 cm and thickness 10 cm is subjected to a shearing force of this. The lower edge is riveted to the floor. Riveted मैंने बताया, pivoted को बोलते थे। How much will be the upper edge to be displaced? अपर एज कितना डिस्प्लेस होगा? तो ये तो सिंपल है, ये फॉर्मूला क्या लगेगा आप में, इसका लग जाएगा आपका शेयरिंग स्ट्रेस का लगेगा। कितना था अपर एज, मतलब डेल्टा एक्स निकालना है आपको। क्या था फॉर्मूला? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था? शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था? सर थीटा वाला डेल्टा एक्स बाय एल, है ना? हाँ वही थीटा वाला। ठीक है, और स्ट्रेन क्या था? देखो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन क्या होता है? जी, क्योंकि इस बार किसकी बात कर रहे हैं अपन? हाँ ये होता है, पर वो इलास्टिसिटी अलग अलग रखेंगे ना। कौन सा? शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन किसके बराबर होता है? जी के बराबर। समझे कि नहीं समझे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वाई के बराबर। ठीक है, ऐसे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ई के बराबर, पर इनको अलग अलग करते हैं तो ठीक है ना। नहीं यंग्स नहीं, अब ये बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन है। ठीक है, वो तो एरिया बनाने के लिए दिया है, थिकनेस दिया है तो उससे एरिया तो निकल जाएगा क्रॉस सेक्शन का। बल्क नहीं, ये कौन सा अपना शेयरिंग वाला। जी मतलब कौन सा था? इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहा था अपन ने, है ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो अब क्या क्या दिया हुआ है आपको? अल्टीमेटली एक ब्लॉक है, उसके ऊपर देखो डायग्राम भी दिया है बुक में। ब्लॉक के ऊपर क्या है? फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स की वैल्यू भी दी हुई है आपको। फोर्स की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, फोर्स दिया हुआ है 9 × 10⁴ न्यूटन। तो देखो यहां से क्या निकलेगा? शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? इसके फॉर्म में रखोगे तो स्ट्रेस अपॉन में जी नहीं रखेंगे। पता है ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि देखो आपको फाइंड ये करना है, ठीक। हमेशा याद रखें कि आपको दोनों को हमेशा क्या करना पड़ेगा? कंबाइन करना ही पड़ेगा। दोनों किसको? जैसे जब यंग्स मॉडुलस के क्वेश्चन किए थे तो आपने क्या किया था? F/A × L/डेल्टा L। तो ये क्या था? ये कंबाइन था। एक तरफ ये स्ट्रेस था और ये क्या था? स्ट्रेन, मतलब 1 स्ट्रेन बोल दो उसको। किया था हमने ऐसा, है ना? पर यहां पर ये लॉन्गिट्यूडनल शब्द यूज किया था और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यूज किया था। अब अगर मैं यहां पर क्या रख दूं? कौन सा है ये? दूसरा वाला अपना शेयरिंग। तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा? शेयरिंग, पर y की जगह क्या लिखूंगा? जी। फॉर्मूला F/A तो F/A रहेगा, इसकी जगह क्या आएगा? डेल्टा एक्स बाय एल। ये था ना शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला, डेल्टा एक्स बाय एल। यही था, पेज पलट के देखोगे तो, है ना? और इसी को थीटा बोलते थे ना, टेन थीटा। टेन थीटा निकलता था। आया समझ में कि नहीं? अच्छा, अब आपको क्या क्या दे रखा है? एरिया तो निकल जाएगा आपका, फोर्स दे रखा है, ठीक है। लीड का है, लीड से बना हुआ है। स्ट्रेस कितना होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। अच्छा, जी का वैल्यू है ना, टेबल से देख लो। फिर इसका लीड का देखो, जी का वैल्यू कितना है? 5.6। अरे वो 9.1 थोड़ी देखोगे अब बल्क मॉडुलस में। कौन सा, इसमें कौन सा देखोगे? समझे कि नहीं समझे? यंग्स मॉडुलस में यंग्स की टेबल देखोगे,
इसमें किसकी टेबल देखोगे आप? जी की टेबल देखोगे। 5.6 टेबल हमें याद है। नहीं, वो वैल्यू देगा आपको कि द वैल्यू ऑफ जी इज दिस, है ना? हाँ पक्का, अभी याद थोड़ी करते हैं वैल्यू, वो तो देता है। 5.6 into 10 जी कितना है? 5.6 into 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर माइनस 12 माइनस। ठीक है, ये लीड है, लीड का दे रखा है जी, तो सब कुछ तो दे रखा है। देखो ये जी दे रखा है ना? ये एफ दे रखा है। एरिया पायर स्क्वायर से नहीं, अब ये इस बार सर्कल नहीं है, इस बार क्या है, ये क्यूब है ना? तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, कौन सी फेस पर आपने फोर्स लगाया है उसका लेंथ और उसका ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ आपको दे रखी है, पहले तो ब्लॉक बनाओ ना, कितने बाय कितने का दे रखा है। लीड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर और थिकनेस कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक से बैठा करो, तुम ये हाथ वाथ सही रख, उधर मस्ती करते रहते हो, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ना, नहीं तो तुम अलग बैठा करो। स्क्वायर लीड स्लैब ऑफ साइड 50, मतलब ये डायग्राम आपको दे रखा है। ये लेंथ कितनी दे रखी है? दिस इज योर 50 सेंटीमीटर।